Okay, now we will begin with Karl Pearson's coefficient of correlation. Well, Karl Pearson एक mathematician थे. He lived from 1857 to I guess 1963, 36. 1857 to 1936 तक के उन्होंने उनका जीवन बिताया है. I don't know how many years he did live exactly. He was a great scientist and mathematician, a great statistician I would rather say, not mathematician. Statistician थे जिन्होंने अपने को अलग अलग उनके there are 6 different forms of finding out the correlation, coefficient or correlation between two variables. So let's just move on with what are the forms are. Karl Pearson gave mathematical formula for measuring the magnitude of all linear correlation. Exactly, actually ये important है बहुत. Linear correlation के लिए बोला गया है सिर्फ. Linear correlation coefficient between two variables. Linear correlation coefficient यानी कि जैसे कि ये हो गया, ये टाइप के जो इक्वेशंस आ गए वो लीनियर कोरिलेशंस आ गए हैं. उनके लिए अपने को उसने फॉर्मूला दिया है. इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो आर एच ओ और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम इज गिवन बाय 6 डिफरेंट फॉर्म्स. ये 6 डिफरेंट फॉर्म्स कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काम में आते हैं, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड अपना जो रहेगा वो यही रहेगा जो अभी यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ. ये रहा ये, ठीक है. Okay, so there are 6 different form. Yes, there are 6 different form, and if you are hoping कि आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या, so if you are intelligent enough, if you feel कि आपकी इसमें हिम्मत है उतनी तो याद कर लो, नहीं तो उसको लॉजिकली याद रखने की कोशिश करो. बिकॉज एक फॉर्मूला से ही सारे फॉर्मूला कहीं ना कहीं से आती है. जैसे कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता है तो आप वेरिएंस निकाल सकते हो. स्टैंडर्ड डिविएशन को वेरिएंस के फॉर्म में लिख सकते हो, वेरिएंस को स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में लिख सकते हो. बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा व्हाइल वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर. सो यू कैन राइट अंडर रूट वेरिएंस is nothing but standard deviation and standard deviation square is nothing but variance. So इस हिसाब से. सो कार्ल पियर्सन ने अपने को क्या किया, अपने को मेथड्स दिए, काफी डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए. उन फॉर्मूलाज के बेस पे अपन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, आर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. उसको भी सीखना है. नाउ ओवर हियर द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इज ये रहा समेशन n टाइम्स समेशन xi yi. ओके, यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन. मैं वापस रीड करता हूं. r और रो ऑफ x, y इज इक्वल टू n टाइम्स समेशन xi yi माइनस समेशन x समेशन y होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा yi स्क्वायर माइनस सिग्मा yi होल स्क्वायर. बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है. इट्स रियली सिंपल, इट्स रियली सिंपल. आपको बस इतना याद आपको बस इतना धोखा नहीं दे रहा हूं मैं, मजाक भी नहीं कर रहा हूं, मस्ती भी नहीं कर रहा हूं. इट्स लाइक पहली बार बहुत हार्ड लगेगा वो, बट इट्स सिंपल. बस इतना याद रखना है, समेशन xi yi माइनस समेशन xi समेशन yi होल डिवाइडेड बाय. अब ये पार्ट अगर आपको याद हो गया तो आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है. जैसे कि क्या, 2 अंडर रूट आएंगे पहली बात. तो पहले अंडर रूट में क्या आएगा, बस ये वाले ब्रैकेट को अगर y से रिप्लेस कर दोगे तो आपका फॉर्मूला मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा आपको, आपका फॉर्मूला, ठीक है ना. सो यहां पे आपका आ जाएगा n टाइम्स सिग्मा yi स्क्वायर माइनस सिग्मा yi होल स्क्वायर. ये yi क्या है यहाँ पे, एक्चुअली i इक्वल टू 1 to n होता है ना, पर वो मैंने लिखा नहीं है जनरली, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या 1 to n ले रहे हैं. इसलिए सारे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सबका एडिशन. सो ये थोड़ा लेंदी होता है क्या कैलकुलेट करना, हाँ थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें निकालनी होती है. सबसे पहले तो आपको क्या क्या कंसीडर करना होता है. देखो आपको जब आपको कोरिलेशन निकालना होता है यूजिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट मेथड. सो आपको अगर गिवन डेटा आपको बोला गया कि यू हैव टू फाइंड आउट कोरिलेशन यूजिंग कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट मेथड, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना होता है. पहले xy, फिर इसका xy का समेशन, ठीक है. फिर आपको निकालना होता है ये x, आपको पता होता है आप समेशन x निकाल लेते हो. आपको y पता होता है आप समेशन y निकाल लोगे. ये हो गया. और लास्टली आप x स्क्वायर निकालोगे, उसका समेशन निकाल लोगे, और y स्क्वायर निकाल के उसका समेशन निकालोगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा.
और आपको इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, बस खत्म। सो आपको इतनी सारी चीजें, मतलब अगर आपको एक्स, आपको बस सबका समेशन लेना है। आपको एक वेरिएबल है, आपको एक्स दिया है तो उसका समेशन और उसका स्क्वायर, आपको वाई दिया है तो वाई का समेशन और वाई स्क्वायर का समेशन, वाई स्क्वायर का नहीं, समेशन वाई का होल स्क्वायर। फिर आपको एक्स और वाई दोनों दिए तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो और उनके प्रोडक्ट का भी सम निकाल के रख दो। आपको एक्स गिवन है तो एक्स स्क्वायर भी निकाल लो, वाई गिवन है तो वाई स्क्वायर भी निकाल लो और उन दोनों का सम निकाल लो, दैट्स इट। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है अपना, एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या ये अभी के लिए हमको टफ लगेगा? हाँ, आगे चल के बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नया नया है थोड़ा, मैंने आपको बोला था फॉर्मूले थोड़े बड़े आएंगे, आपको मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं, इसलिए है क्योंकि अलग दिखती है थोड़ी चीज है, यू नो, अलग दिखती है एकदम, थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है। इतना बड़ा फॉर्मूला कभी तुमने देखा नहीं है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले तो लर्न नहीं होते थे। इसमें तो लर्न करने में बहुत सी बार तो मैं मेरे साथ तो इतने बार, मतलब बहुत सी बार ऐसा होता था स्कूल के टाइम पे कि लाइक आई यूज्ड टू राइट इन दिस वे, मैं टू भूल जाता था, या तो कभी कभी तो ऑल टुगेदर ही भूल जाता था। ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये चीजें भी कभी कभी याद नहीं रहती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप प्रैक्टिस करोगे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ओके, सो ये है आपका कार्ल पियर्सन का एक बेसिक फॉर्मूला। अब इसपे से बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज उन्होंने डिराइव कर रखे हैं अपने पास में, दैट इज ये बेस्ड ऑन द यू नो कोवरायंस, वरायंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब से भी अपने को, पर दिस इज इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, यहां से गाड़ी चालू होती है। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बोला, ये पहला फॉर्म हो गया, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। ये आता है मेरा सेकंड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म में और सेकंड फॉर्म में एक ही चीज का फर्क है, और वो चीज अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, एकदम पहला चैप्टर में, एक्चुअली पहला नहीं सेकंड चैप्टर में, अज्यूम मीन। मतलब क्या, अगर आपका डेटा ही बहुत बड़ा है, लेट्स से आपका अगर एक्स और वाई दोनों आपके थाउजेंड्स में है, तो एक्स और वाई का, पहले तो एक्स का समेशन, फिर वाई का समेशन, एक्स स्क्वायर का समेशन, वाई स्क्वायर का समेशन, एक्स वाई का समेशन। अरे भाई थाउजेंड्स में पहली डेटा, उसका स्क्वायर करना है, फिर उसको ऐड करना है, और डेटा भी ऐसा नहीं है छोटा मोटा, 20-30 डेटा है। 20-30 क्या, मैं तो बोलता हूं 100 डेटा है। फिर क्या करोगे, पागल हो जाओगे? नहीं, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करोगे। कौन सा मेथड यूज करोगे? अज्यूम मीन मेथड। वो क्या होता है सर? अज्यूम मीन मेथड बेटा वो होता है जिसमें आपका जो डेटा जब बड़ा हो जाता है, काफी आपका डेटा इतना बड़ा हो जाता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर ऑल्सो। तो आप क्या करते हो, पूरी सीरीज में से एक नंबर को लेके माइनस करके पूरी सीरीज को छोटी बना देते हो, और अकॉर्डिंगली आप वो जो माइनस करते हो उसको अपन बोलते हैं dx, क्योंकि x के सीरीज में से a माइनस हुआ है, यहाँ पे y में से a माइनस हुआ है, तो dy। और जहां मेरा पिछले इसमें मेरा जहां x था, वहां मेरा क्या आ जाएगा, बस dx और dy, दैट्स इट। कोई चेंज नहीं है। सिर्फ अगर आपकी सीरीज बहुत बड़ी रही तो ये x विल बी चेंज्ड बाय dx और ये y विल बी चेंज्ड बाय dy, बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सो ये वो फॉर्मूला है आपके पास में। ओके, इस फॉर्मूला अपन तब यूज करते हैं इस फॉर्मूले को जब अपने को क्या फाइंड आउट करना होता है, एक कोरिलेशन, वो भी ऐसी सीरीज का जिस सीरीज में डेटा काफी बड़ा हो। और ये क्या करते हैं पता है क्या, आजकल एक्चुअली क्वेश्चंस कैसा देते हैं पता है क्या, दे गिव द क्वेश्चन इन दिस वे, समेशन dx आपको 100 दे देंगे, समेशन dy आपको दे देंगे 150, समेशन dy आपको दे देंगे 250, 2500 लेट्स से, आपको dx इक्वल टू x माइनस 20 दे देंगे, dy इक्वल टू y माइनस लेट्स से 20 दे देते हैं, अज्यूमिंग कि एक ही नंबर से माइनस किया है। ओके, अलग अलग से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक ही नंबर से करते हैं अपन जनरली, यू नो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है फिर। और ये देने के बाद में वो लोग बोलते हैं कि समेशन dx स्क्वायर दे देते हैं वो लोग, लेट्स से ये आ जाएगा तुम्हारा 1200, समेशन dy स्क्वायर दे देते हैं तुमको 13, ये 2300 आपको दे दिया उन्होंने, समेशन dx dy स्क्वायर dx स्क्वायर। और अब वो लोग बोलते हैं n इक्वल टू 10 के लिए आप आंसर निकालो, फाइंड r।
तो आपके पास में सब डेटा है, जस्ट आपको पता ही नहीं है कि यही फॉर्मूला यूज करना है, बस x और y के जगह पे बस dx और dy पुट करना है। क्यों? इट इज एन अज्यूम्ड मीन मेथड, और वो पॉइंट आउट करके देते हैं आपको हमेशा। यहां पे दे ऑलवेज पॉइंट आउट कि भाई हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं, और इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लोग 20 देंगे यहाँ पे। समटाइम्स दे माइट राइट डाउन a, समटाइम्स दे माइट राइट डाउन b, दे वोंट इवन से कि कौन सा नंबर माइनस हुआ है। वी डू नॉट केयर कौन सा नंबर माइनस हुआ है, जब तक कि मेरे पास में ये सारा डेटा है जो मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए मदद करता है। दैट्स इट। सो यहाँ पे ऐसे समय पे भी ये वाली मेथड्स बहुत काम में आती है। ये वाला एक फॉर्म काम में आता है जो सेकंड फॉर्म था। सो पहला फॉर्म तो एक जनरल फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म में बस x को रिप्लेस किया dx से, y को रिप्लेस किया dy से। क्यों किया? ये अज्यूम्ड मीन मेथड, डेटा बहुत बड़ा था इसलिए। ठीक है, ओके। वी कैन कैलकुलेट यूजिंग कोवेरिएंस एंड वेरिएंस आल्सो। अब इसी को कोवेरिएंस और वेरिएंस के फॉर्म में भी लिखा जाता है, और वो कैसे? तो ये देखो, ये रहा। शिट, ये क्या हो गया था? अच्छा, वो लॉन्ग प्रेस की वजह से। ये देखो, आई नो ये थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा सेशन। यहां पे मैं सिर्फ रीड करे जा रहा हूं और सिर्फ फॉर्मूला ही रीड कर रहा हूं, बट इट्स इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बेयर विथ मी। ठीक है, बस होने में ही है, होने में ही है। ये हो गया मेरा थर्ड फॉर्म, ये हो गया मेरा थर्ड फॉर्म। दैट थर्ड फॉर्म इज व्हाट? Third form is nothing but covariance of xy upon variance of x into variance of y, variance of x into variance of y। अब आपको कोवेरिएंस का फॉर्मूला पता है तो आप कोवेरिएंस निकाल। लेट्स से आपको क्वेश्चन में दे दिया है कोवेरिएंस, और या तो आपको वेरिएंस दे रखा है, x दे रखा है, मीन दे रखा है ना। कोवेरिएंस अपन ने निकाला था ना, आपको x y दे रखा है और आपको बोला है कि यूजिंग कोवेरिएंस, या कोवेरिएंस आपको दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। इनकेस आपको वेरिएंस ऑफ x दे रखा है, यू नो, वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y दे रखा है, और आपको बोला गया है फाइंड आउट r, और बेस्ड ऑन द डेटा आपके पास में डेटा ऐसा है कि आप कोवेरिएंस भी निकाल सकते हो। तो देन इन सच केस आप थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सो पहले दो फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला था, दूसरे फॉर्मूले में बस अज्यूम इन हुआ, तीसरा फॉर्मूला था कोवेरिएंस का, एंड इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट, एंड इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट। कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। इसी को यहां पे मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, लेट मी चेक। ये ऐसा चाहिए। इसी को आई कैन राइट इट आउट इन दिस वे ऑल्सो। कोवेरिएंस ऑफ x, y इज डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y। बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ कोवेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कोवेरिएंस होता है, और इसका रूट ले लूंगा तो मैं क्या मिलेगा, ये सिग्मा, it is standard deviation. So under root of variance is nothing but standard deviation. So this is nothing but this. Okay, they are one and the same thing. So अगर आपको कभी variance नहीं दिया है, standard deviation दे दिया है, covariance दे दिया है, you can find out correlation. आपको variance दिया है, covariance दिया है, you can find out correlation. The list goes on. Lastly, आपको ये वाला टाइप का भी फॉर्मूला आप पता ही है कि अगर आपके पास में मीन दे रखा है, अगर आपके पास में मीन उन्होंने दे रखा है, और इन सच केस वो आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द कोवेरिएंस, व्हाट इज द कोरिलेशन। सो इन सच केस ये भी आपके पास में फॉर्मूला आपके पास में एक होना चाहिए, और ये इसी का ही फॉर्म है। हाँ, अगेन ये भी इसी का ही फॉर्म है, क्योंकि कोवेरिएंस के फॉर्मूला जो था, सबसे पहला कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला था वो उसमें यही वाली वैल्यू थी। अगर मैं आपको कोवेरिएंस का सबसे पहला वाला फॉर्मूला बताऊं तो ये देखो, कहां गया, ये रहा, ये देखो। मैंने ब्लू में भी लिखा था, इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि इतना यूज नहीं होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूज नहीं है तो अपन उसको पढ़ेंगे ही नहीं, कि कहीं ना कहीं तो उसका यूज आता ही है सच में, और इसका यूज आया ही है। सो ये कोवेरिएंस को उन्होंने ऐसे फॉर्म में लिखा, ये जो कोवेरिएंस था उसको ये फॉर्म में लिखा, वेरिएंस को उन्होंने वापस वैसे फॉर्म में लिखा, इसी के फॉर्म में, और आपको आंसर मिला। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले क्या अप्लाई किया उन्होंने, मतलब कोवेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, और आपको ये भी रिजल्ट मिल गया एक। मतलब इन शॉर्ट ये और ये सेम है, और ये सेम है, एंड हेंस ये दोनों भी सेम है। सर क्या बातें कर रहे हो आप, है तो है, सच ही बोल रहा हूं मैं। अभी तुमको अपसर्ड लगेगा वो, जब तुम क्वेश्चन करोगे तब तुमको पता चलेगा। ये आ गया फोर्थ फॉर्म, और बिलीव मी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कभी कभी अपने को ये 6 फॉर्म में से कोई ना कोई एक फॉर्म यूज होता है, और अपने जो छोड़ देते हैं ना
बाकायदा वही आता है, बाकायदा वो आता है। सो ऐसा कुछ ना करे तुम, इसलिए मैं आपको इतना सब लिख के दिया है और आपको बता के रखा है, ठीक है। अब सेकेंड लास्ट, इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएट्स हैविंग देयर मीन रिस्पेक्टिवली देन फॉर्मूला इज इन दिस वे। अगर आपके पास में मीन है और आपको पूछा गया है कि भाई कोरिलेशन कैसा फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मूला। आप डेविएशन लो मीन का पूरे सीरीज के साथ में, वाई का मीन के पूरे सीरीज के साथ में, dx मतलब x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, dy स्क्वायर मतलब y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, और बस आप पुटअप कर दो। और ये फॉर्मूला जो है ये किसके जैसा लग रहा है आपको, ये इसके जैसे ही लग रहा है। और आप एक नोटिस करोगे तो हर बार कोरिलेशन के डिनोमिनेटर में अंडर रूट कभी नहीं मिस होगा। देखो चाहे फिफ्थ फॉर्म हो या चाहे वो फोर्थ फॉर्म हो या चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, सेकेंड हो या फर्स्ट हो, दे ऑल हैव द सेम फॉर्मूला, सेम अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। सेम अंडर रूट नहीं, अंडर रूट रहेगा ही रहेगा, बिना अंडर रूट के काम नहीं चलेगा। एंड यू नो जब अगर मीन रहेगा, अगर आप मीन आपको गिवन है और आपको पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन, देन इन सच केस व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। एंड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, dx dy का प्रोडक्ट का समेशन लेंगे, dx dy के प्रोडक्ट का समेशन लेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy इंटू dy स्क्वायर के समेशन का प्रोडक्ट लेंगे। dx स्क्वायर के समेशन का प्रोडक्ट किसके साथ मिलेंगे, समेशन dy स्क्वायर के साथ में, और उसका जब रूट निकालोगे आप देन यू विल गेट, और उसका जब डिवीजन लोगे तो आपको मिलेगा फिफ्थ फॉर्म, या आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ, या सिंपली अगर मैं बोलूँ तो कोरिलेशन, कोरिलेशन। ओके, एंड द लास्ट इज नथिंग बट ये सिक्स्थ फॉर्म। सो यहाँ पे ये 6 फॉर्म आपके खत्म होते हैं। यू नो ये जो है ये वाला जो आपका थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म को लगता हुआ रिजल्ट है यहाँ पे। उसमें और भी चेंजेस किए थर्ड फॉर्म के इसमें, जैसे ये यहाँ पे से अपन इसमें आए, इसमें से वापस न्यूमरेटर को सेम रखा, बस डिनोमिनेटर को एज यू कैन सी दैट ये समेशन dx स्क्वायर dy स्क्वायर था, इसी को मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में लिखा, एंड डू करेक्ट इट इन योर नोट्स ऑल्सो कि वहां पे ब्रैकेट मिसिंग है तो आपको ब्रैकेट देना है। उनके प्रोडक्ट dx dy के प्रोडक्ट का समेशन है, बेसिकली dx का समेशन इनटू dy नहीं हो रहा है, dx dy का प्रोडक्ट का सम लेना है। पहले तो dx निकालना है, dy निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है और उनके प्रोडक्ट का सम लेना है। ये है आपका पूरा 6 अलग अलग फॉर्म, और इन 6 अलग अलग फॉर्म पे मोस्ट प्रोबेबली हो सके तो मैं इन पे सब पे ही एग्जांपल ले लूंगा, देखता हूँ मैं जहां तक के हो सके, बट आपको ये रखना है याद, है ना, ये आपको याद रखना है। ये तो थोड़ी बेईमानी टाइप हो गई, गद्दारी हो गई, जो बोलना है बोलो, दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। सो ये आज के सेशन के लिए इतना ही। आई नो ये सेशन बहुत ही अजीब था, थोड़ा सिर्फ फॉर्मूले बोले मैंने और कुछ भी नहीं बोला। बिलीव मी, ये आपके कान पे जब गिरेगा, जब जो चीजें मैंने बोली है दैट इज इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट फॉर्म तो ओरिजिनल फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इज जस्ट अज्यूम मीन फॉर्म, मतलब कि x और y को dx dy से रिप्लेस कर दिया। वेल यू कैन यूज द कोवैरिएंस आल्सो, इट इज वेरी सिंपल। जब कोवैरिएंस आएगा तो वैरिएंस भी आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट रहेगा, न्यूमरेटर में कोवैरिएंस, डिनोमिनेटर में वैरिएंस। कौन सा वैरिएंस x वैरिएंस y दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन कैसे, अंडर रूट के इसमें। तो ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। मतलब पहला फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो इतना, मतलब पहला फॉर्म थोड़ा बड़ा है, थर्ड फॉर्म तो सिंपल है। पहला फॉर्म आ गया तो सेकंड फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म बस आपको कोवैरिएंस याद रखना है, अपने आप बराबर आप बना लोगे। फिर फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म का कनेक्शन में आता है, क्योंकि कोवैरिएंस का फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो कोवैरिएंस का फॉर्मूला के हिसाब से समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये हो गया मेरा dx, ये हो गया मेरा dx, ये देखो, इसको मैं dx स्क्वायर बोलता हूं, इसको मैं dy स्क्वायर बोलता हूं, ठीक है। और ये हो गया मेरा dx और ये हो गया मेरा dy, सो इट इज नथिंग बट दिस। अगर आपका ध्यान जा रहा होगा तो जैसे मैंने बोला dx इज नथिंग बट x माइनस एक्स बार, सो ये हो गया मेरा dx और ये हो गया मेरा dy। तो इसको अगर मैं dx और dy में रिप्लेस कर दूं, ये इसको x को dx, x माइनस एक्स बार को, और y माइनस वाई बार को dy में, तो आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, ये वाला फॉर्म। मैंने आपको वही बोला कि अगर आपको एक फॉर्म याद है तो आपको दूसरा फॉर्म भी अपने आप याद हो जाएगा। मतलब आपको पहला याद रखना पड़ा तो दूसरा हो गया, तीसरा याद रखना पड़ा तो चौथा हो गया, क्योंकि चौथा जो था, चौथा भी आपको अगर याद रखना पड़ेगा, अगर आपको इतना याद नहीं रहता तो, क्योंकि कोवैरिएंस का फॉर्मूला के ही सारे टर्म्स है, कोवैरिएंस और वैरिएंस के फॉर्मूले के ही सारे टर्म्स है, ठीक है। और लास्टली फिफ्थ फॉर्म तो इट्स जस्ट फोर्थ फॉर्म का अल्टरेशन है। फोर्थ फॉर्म में जहां पे x माइनस एक्स बार था वहां पे dx, y माइनस वाई बार था वहां पे dy, जहां पे स्क्वायर था वहां पे dx स्क्वायर, जहां पे स्क्वायर y का स्क्वायर था वहां पे dy स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट तो रहेगा। और सिक्स्थ फॉर्म इज नथिंग बट
ये, लेकिन अब क्योंकि कोवेरिएंस नहीं है, कोवेरिएंस की जगह पे बस समेशन dx और dy है, तो यहां पे इसका फॉर्मूला का ये n डिनोमिनेटर में आ जाएगा बस, क्योंकि ये फॉर्मूला के हिसाब से डिनोमिनेटर में n आना जरूरी है, क्योंकि 1/n है कोवेरिएंस के स्टार्टिंग में फॉर्मूले में, है ना. सो दैट इज हाउ इट इज 6 फॉर्म्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. आगे उसके एग्जांपल्स हैं. वेल देयर आर हाउ मेनी एग्जांपल्स, आई गेस यहाँ पे है. देखो सबसे पहला एक छोटा सा ये एक बेसिक फॉर्मूला को लेता हुआ एक फिर है, तो एग्जांपल्स तो काफ़ी है. मैं सोच रहा हूँ, हाँ चलो 1 2 3 कौन से फॉर्मूले इन्होंने यूज़ कर लिए जो जो मैंने बोले थे. 3 क्वेश्चंस है, उसमें ऑलमोस्ट 2-3 फॉर्मूले तो यूज़ हो ही जा रहे हैं. कोवेरिएंस नहीं यूज़ हो रहा है, कोवेरिएंस में भी आगे यूज़ हो जाएगा. इट डजेंट मैटर, तुमको पता होना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए उतना ही काफ़ी. तुम्हारे पास में कभी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन, बट आपके पास में कोवेरिएंस है तो यू कैन फाइंड आउट इट. सो that's it for me guys. In next session we will continue with the examples of Karl Pearson method. So thank you.